काश की खुशबू जो है ना महसूस कर सकती है। बहुत मज़े की खुशबू है। आपने भी ऐसे मिसाला तैयार करना है कुल्फ़े के लिए। वैसे कोई भी सब्ज़ी हो ना, पत्ते वाली साग वगैरह, तो मिसाला ऐसे ही तैयार किया करें। थोड़ी मेहनत ज़रूर होती है लेकिन चीज़ बहुत ज़बरदस्त बन जाती है, बिल्कुल ऑर्गेनिक। मैं कहती हूँ कि आप भूल जाएंगी मटन, बीफ, चिकन। बहुत ही जादुई मिसाले की ये रेसिपी है। आपके हाथों का जादू जो है ना सर चढ़ के बोलेगा इंशाल्लाह। आपने रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। अस्सलाम वालेकुम मेरी बहनों, आज मैं बना रही हूँ मज़ेदार सा कुल्फ़ा। बहुत टेस्टी बनता है ये भी। आपने रेसिपी को एंड तक देखना है, छोड़ के कहीं नहीं जाना। तो ये है कुल्फ़ा, जिसे मैंने बारीक कट करके धो लिया है, अच्छी तरह से साफ़ कर लिया है। इसमें ज़रा सा ना मुट्ठी भर मेथी भी शामिल की है। सिर्फ एक मुट्ठी मैंने मेथी की, फ्रेश मेथी की इसमें कट करके शामिल की ताकि टेस्ट अच्छा बने। बहनों, मैं आपको बताती हूँ कुल्फ़ा कैसा होता है। तो ये देख लें, मैंने कुछ जो है ना कुल्फ़ा ऐसे रखा हुआ, डालें इसकी रखी हुई है। ये आपको हर सब्ज़ी की दुकान से मिल जाएगा। बहुत फ्रेश आजकल ये आया हुआ है और बहुत मज़े का बनता है। मैं बना रही हूँ कुल्फ़े को आलू में। आप चाहें तो मटन में, बीफ में, चिकन में भी बना सकती हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं कुल्फ़े को पकाना। सबसे पहले मैं यहाँ पे कुल्फ़े को बॉईल कर लूँगी। अच्छा, तो मेरी बहनों, पानी जो है पकना शुरू हो चुका है। अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी कुल्फ़ा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, मैं आपको बता दूँ कि मैंने कुल्फ़ा कितना लिया था। मैंने एक गट्ठी कुल्फ़ा की ली थी, जिसमें 1.5 से पौने 2 किलो के करीब था। अच्छा, कुल्फ़ा को मैं जो है ना बॉयल आने के बाद 10 मिनट तक पकाऊंगी, गलने के लिए रखूंगी 10 मिनट के लिए। अच्छा, तो मेरी बहनों, जब तक कुल्फ़ा पक के तैयार होता है तब तक जो है ना मैं इसके स्पेशल मिसाले तैयार कर लेती हूँ। यहाँ पे मैंने लिया है ज़ीरा 1 टीस्पून, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साबित धनिया लिया है मैंने 1 टेबल स्पून। अच्छा, ज़ीरा जो है ना 1 टीस्पून है और धनिया है 1 टेबल स्पून। तो सबसे पहले जीरा और जो है ना साबुत धनिया में से कूट लेती हूँ। आप इसे सिलबट्टे पे भी पीस सकती हैं। ज़बरदस्त से मिसाला बनने जा रहा है, स्पेशल मिसाला है ये। देख लें भाई, मज़ेदार जीरा और जो धनिया है ना कुट चुका है। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, बहुत ज़बरदस्त सी खुशबू फैली हुई इस वक्त मेरे घर में। अच्छा, तो अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी हाफ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्च। आप चाहें तो साबित मिर्च लेके उसको पानी में भिगो दे, रात भर भिगा रहने दें, तो फिर ऐसे भी आप इस्तेमाल कर सकती हैं वो मिर्चें। लेकिन मेरे पास मौजूद है कुटी हुई मिर्च। शॉर्टकट ज़रा मैं बना रही हूँ तो ज़रा ये जल्दी बनेगा। मैं ऐड कर देती हूँ ये कुटी हुई मिर्च। और 6 से 7 मैंने यहाँ पे ली हैं हरी मिर्चें। ये मैंने बारीक कट कर ली हैं ताकि इनको पीसने में आसानी रहे। बहुत टेस्टी ये मिसाला बनता है। अच्छा, इस रेसिपी की जान है ये मिसाला। कोई भी आप पत्ते वाली रेसिपी बनाएं, साग वगैरह बनाएं, तो ऐसे ही मिसाला पीस के बनाएं, ज़बरदस्त टेस्ट आता है। तो अब मैं कूट लूँगी हरी मिर्चों को। मिर्चें मैंने कूट ली हैं। अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी लहसुन और अदरक। यहाँ पे मैंने आधी गट्ठी ली है लहसुन और तकरीबन 1 इंच का टुकड़ा मैंने यहाँ पे लिया है अदरक का। ये भी मैं कूट लूँगी चट्टू में डाल के। ये देख लें, सील बट्टा भी बहुत अच्छा मिसाला पीसता है, लेकिन मुझे सील बट्टा चलाना नहीं आता। वैसे पत्थर की कुंडी में मैं कूट लेती हूँ। इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं पत्थर की कुंडी लेके आऊँगी। क्या करूँ यार, बहुत बिजी होती हूँ क्योंकि मैं ना व्लॉग्स भी बनाती हूँ शॉपिंग से रिलेटेड। अगर आप व्लॉग्स वगैरह देखना चाहती हैं शॉपिंग से रिलेटेड, अच्छा, जो मेरा दूसरा चैनल है मुस्कान व्लॉग के नाम से, उसका लिंक ना मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप विजिट कर सकती हैं। चलिए कूटते हैं मिसाला, स्पेशल मिसाला। अच्छा, तो मिसाला जो है हमारा माशाल्लाह बिल्कुल रेडी हो चुका है। अच्छा, इसमें ना आपने 3 से 4 चम्मच जो है ना पानी ऐड कर लेना है ताकि इसका ना अच्छा सा पेस्ट बन जाए। तो ये देखिए, स्पेशल मिसाला बहुत ज़बरदस्त है। अच्छा, तो तकरीबन 15 से 20 मिनट हो चुके हैं कुल्फ़ा को पकते हुए। पालक क्योंकि सॉफ्ट होती है वो 5 मिनट में ही गल जाती है। इसकी जो डंडियां हैं ये थोड़ी हार्ड होती हैं, इसलिए मैंने इसे ना 10 से 15 मिनट बल्कि 20 मिनट ही पकाया है। तो अब मैं इसे ना ऐसे छलनी से ना निकाल लूँगी, लेकिन इसको बिल्कुल निचोड़ूंगी नहीं। इसमें जो इसका पानी वो रहने दूँगी। अच्छा, तो मैंने अब ऑयल चूल्हे पर चढ़ा दिया था। अब इसमें डाल रही हूँ 1 अदद बारीक कटी हुई प्याज को यहाँ पे मैं लाइट ब्राउन कर लूँगी। लाइट सब ब्राउन करना होता है सब्जियों में, प्याज को डार्क ब्राउन नहीं करना होता। तो लीजिए जनाब, प्याज जो है लाइट ब्राउन हो चुके हैं। अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी खुशबुओं से भरा हुआ मिसाला, जो कि मैंने अभी कूट के तैयार किया है। मसाले को ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, इसका जो टेस्ट और खुशबू है ताकि वो जो है ना बरकरार रहे। अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी 2 अदद कटे हुए टमाटर।
इसमें ऐड कर दूंगी पानी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अब मैं ऐड करने लगी हूँ पाउडर मसाले। सबसे पहले मैं इसमें ऐड करूंगी 1 टीस्पून सॉल्ट, पीसी हुई लाल मिर्च हाफ टी स्पून, हल्दी ली है तकरीबन 1 टीस्पून। बस यही मसाले इसमें जाएंगे। मसालों को मैं अच्छी तरह से यहाँ पे भून लूंगी जब तक ऑयल सेपरेट ना हो जाए। अच्छा, तो मसाला जो है बहुत अच्छी तरह से भुन चुका है। अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी आलू। आलू मैंने यहाँ पे लिए हैं 3 पाव। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आलू डाल के 2 से 1.5 मिनट में अच्छी तरह से आलू भी भून लूंगी। आलू को मैंने भून लिया है बहुत अच्छी तरह से। इसमें थोड़ा सा पानी बाकी है, तो आपने इसकी टेंशन नहीं लेनी है, लेकिन आपने ना आलू ज़्यादा फ्राई नहीं करने हैं। अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी बॉयल किया हुआ कुल्फ़ा। अच्छा, तो मेरी बहनों देखो 2-1.5 किलो की ये गट्ठी थी, तो अब इतना से ही कुल्फ़ा बना है, लेकिन टेस्टी बहुत बनता है, बहुत मज़े का बनता है। इसका भी पानी मैंने बिल्कुल ना खुश्क नहीं किया, ड्राई मैंने इसको बिल्कुल नहीं किया, ताकि इसका जो पानी है ना इसमें आलू गले और फ्लेवरफुल बने। बस अब सब्ज़ी को मिक्स करके 8 से 10 मिनट के लिए मैं हल्की आंच पे दम पे रख दूंगी, 2 से 3 हरी मिर्चें ऐड करके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो लीजिए तैयार है मज़ेदार सा आलू कुल्फ़ा। तो चलिए डिश आउट करते हैं आज की इस रेसिपी को और करते हैं टेस्ट। अच्छा, तो अब है रेसिपी को टेस्ट करने का टाइम। अच्छा, आपने ना स्पाइसेस यही ऐड करने हैं। आप स्पाइसेस जो हैं कम या ज़्यादा कर सकती हैं, और आपने ऐसे ही मसाला कूट के ना तो सब्ज़ी में ऐड करना है। मैं कहती हूँ कि आप भूल जाएंगी मटन, बीफ, चिकन। बहुत ही जादुई मसाले की ये रेसिपी है। आपके हाथों का जादू जो है ना सर चढ़ के बोलेगा इंशाल्लाह। आपने रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। काश मैं आपको ये टेस्ट करवा सकती कि कितने मज़े का है। तो चले मैं टेस्ट कर लेती हूँ और बताती हूँ कि स्पाइसेस वगैरह जो हैं वो कैसे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये ले फर्स्ट बाइट आपके लिए। बहुत मज़े की बनी है आज की ये रेसिपी भी। आपने ज़रूर ट्राई करना है और मुझे फिर कमेंट्स करके बताना है कि आपको कैसे लगी। मुझे दीजिए इजाज़त, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानी पैदा फरमाए। अल्लाह हाफिज़।